नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। फिर एक बार मैं आपके लिए एक मोरल स्टोरी लेकर के आया हूँ, एक शॉर्ट स्टोरी लेकर के आया हूँ। हर बार की तरह हम इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना सीखेंगे। तो जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट किया है, सीखना स्टार्ट किया है, ये स्टोरी उनके लिए बहुत अच्छी स्टोरी है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सेंटेंस और बेसिक सेंटेंस लिए गए हैं। तो एक एक सेंटेंस देखेंगे कि किस टेंस का है, ग्रामर का पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा इससे, और एक एक वर्ड का अर्थ इसमें सीखेंगे। तो जो वर्ड आपको नहीं पता है, जिनका अर्थ नहीं पता है, आप उन्हें अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। तो हर बार की तरह वीडियो का सबसे पहले टाइटल देखते हैं। द टाइटल है इसका द रियल ओनर। रियल होता है असली, ओनर होता है मालिक, यानी कि असली असली मालिक। जो वीडियो का जो नेम है वो है असली मालिक। आगे देखते हैं। वंस ए फार्मर परचेज टू हेल्थी ऑक्सन फ्रॉम ए फेयर एंड प्लोड हिज फील्ड। वंस एक बार, ए फार्मर एक किसान ने परचेज खरीदे, टू हेल्थी ऑक्सन स्वस्थ बैल। उस एक बार एक किसान ने दो स्वस्थ बैल खरीदे। कहां से? फ्रॉम ए फेयर, एक मेले से। प्लोड हिज फील्ड, और क्या करा? उसने अपने खेत जोते। तो सबसे पहले इन सेंटेंस देखते हैं कि ये सेंटेंस कौन से हैं, कहां से लिए गए हैं। तो ए फार्मर परचेज्ड, एक किसान ने खरीदे। तो खरीदे यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो एक बार एक किसान ने दो हेल्थी यानी कि स्वस्थ दो बैल खरीदे। ए फेयर, फेयर का अर्थ होता है मेला। फेयर का अर्थ अच्छा भी होता है और मेला भी होता है। यहाँ पे अर्थ अच्छा नहीं है, यहाँ पे अर्थ है मेला। तो एक किसान ने दो स्वस्थ बैल एक मेले से खरीदे एंड प्लोड हिज फील्ड, और अपने खेत जोते। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। एट नून, एट नून यानी कि दोपहर में, ही फेल्ट द oxen loose for grazing and slept for a while। भाई दोपहर में ही फेल्ट ox लेफ्ट, सॉरी ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? oxen, बैलों को। भाई दोपहर में उसने बैलों को छोड़ दिया। लूज, लूज यानी कि आजाद या ढीला। फॉर ग्रेजिंग, चरने के लिए, घास खाने के लिए। एंड स्लेप्ट फॉर ए वाइल, और कुछ देर के लिए सो गया। बाद दोपहर में उसने बैलों को खुला छोड़ दिया घास खाने के लिए, और थोड़ी देर के लिए लौट गया। कौन? जो मालिक था, बैल जो बैल खरीद के लाया था। ए थीप सा, एक चोर ने देखा। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। एक चोर ने देखा। क्या देखा? ए पेयर ऑफ ओक्सन, बैलों का एक जोड़ा देखा एक चोर ने। एंड डिसाइडेड टू स्टील देम, और उन्हें चुराने के लिए सोचा, तय किया। डिसाइडेड का अर्थ होता है और उन्हें तय किया, टू स्टील देम, उन्हें चुराने का। भाई एक चोर था, जो उसने एक जो बैल होते हैं उनको, उसका एक जोड़ा देखा, और क्या करा उसने? उसने सोचा कि इनको चुराने के लिए। एज, जैसे ही वॉज टेकिंग देम, जैसे ही उन्हें वो ले जा रहा था। ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसकी पहचान होती है रहा था, रही थी के साथ, और वाज वर्ब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही वो उन्हें ले जा रहा था, किन्हें? बैलों को। चोर जैसे ही उन्हें ले जा रहा था। द फार्मर गोट अप, गोट अप का अर्थ होता है जाग जाना। जो किसान था वो जाग गया। ही कोट द थीफ, उसने चोर को पकड़ लिया। ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। तो उसने चोर को पकड़ लिया। एंड साउटेड, चिल्लाया। क्या चिल्लाया? साउटेड का अर्थ होता है चिल्लाना। हाउ डियर यू स्टील माई ऑक्सन, हाउ डियर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। स्टील माई ऑक्सन, मेरे बैलों को चुराने की। भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे बैलों को चुराने की। बी
सॉरी, बट द थीफ लाइड, लेकिन चोर ने झूठ बोला। क्या क्या झूठ बोला, आगे देखते हैं। दीज आर माई ओक्सन, दीज का अर्थ होता है ये, आर माने है, माई माने मेरे, ओक्सन माने बैल, ये मेरे बैल हैं। भाई जो चोर था उसने झूठ बोला और क्या कह दिया, उसने कह दिया कि ये मेरे बैल हैं। दे स्टार्टेड आर्गुइंग, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दी, क्या शुरू कर दी, आर्गुइंग। आर्गुइंग का अर्थ होता है बहस, उन्होंने बहस शुरू कर दी। फाइनली द फार्मर टुक द थीफ टू विलेज चीफ, फाइनली अंत में, द फार्मर किसान, टुक ले गया। ये जो टेक होता है, टी ए के, टेक माने होता है ले जाना या लेना, लेकिन यहाँ पे टेक का अर्थ होता है ले गया। और टेक की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस से सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो किसान ले गया किसको, द थीफ, चोर को, वो चोर को ले गया, कहाँ ले गया, टू द विलेज थीफ यानी चीफ, यानी कि विलेज चीफ यानी कि जो गांव का मुखिया होता है, जो गाय, जो बैलों का जो मालिक था उसने चोर को पकड़ा और गांव के जो मुखिया होता उसके पास वो ले गया। बट लेकिन द विलेज चीफ कुड नॉट गिव ए वर्डिक्ट, लेकिन जो विलेज चीफ था यानी कि गांव का जो मुखिया था, कुड नॉट गिव, वो न्याय दे सका, ए वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का अर्थ होता है फैसला, आप लिख सकते हो, अच्छा वर्ड है वर्डिक्ट यानी कि फैसला। जो गांव का जो मुखिया था वो फैसला ना दे सका, यानी कि उसके कुछ समझ में नहीं आया, पता ही नहीं चला कि कौन मालिक कौन नहीं है। सो इसलिए द विलेज फिजिशियन वाज कॉल्ड इन, इसलिए विलेज फिजिशियन, विलेज फिजिशियन का अर्थ होता है गांव के डॉक्टर को, वाज कॉल्ड इन बुलाया गया। भाई जो गांव का डॉक्टर था उसे बुलाया गया। ही आस्क्ड द थीफ, उसने चोर से पूछा, क्या पूछा, द फार्मर, सॉरी, ही आस्क्ड द थीफ एंड द फार्मर, उसने चोर और किसान से पूछा। किसने, जो डॉक्टर था, डॉक्टर आया उसने किसान से और चोर से पूछा, व्हाट फूड डिड यू गिव टू ऑक्सन, व्हाट फूड कौन सा खाना या क्या खाना तुम देते हो किसको, टू द ऑक्सन बैलों को। भाई उन दोनों से डॉक्टर ने पूछा कि बैलों को तुम क्या खाना देते हो। द थीफ रिप्लाइड, चोर ने जवाब दिया, उत्तर दिया, राइस एंड वेजिटेबल्स, राइस यानी कि चावल और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां। भाई चोर ने तो ये कह दिया कि मैं तो इसे क्या देता हूं, इसे चावल खिलाता हूं और इसे खिलाता हूं मैं क्या, सब्जियां। द फार्मर रिप्लाइड, अब उसकी बारी है किसान की, किसान ने क्या कहा, द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने उत्तर दिया, ओनली ग्रास, मैं क्या खिलाता हूं, केवल ग्रास खिलाता हूं। ग्रास क्या होता है, घास, मैं केवल घास खिलाता हूं, ये किसान का जवाब था। देयर आफ्टर, इसके बाद, द फिजिशियन गिव ए सोल्यूशन टू द ऑक्सन टू कोज वोमिटिंग, द फिजिशियन यानी कि जो डॉक्टर था उसने क्या दिया, गिव ए सॉल्यूशन, उन्हें एक सुझाव, सुझाव दिया, क्या दिया, अब सुझाव किस चीज का दिया, टू द ऑक्सिन टू कोज वोमिटिंग, यानी कि बैलों को उल्टी कराने का। भाई उसने क्या सोचा कि क्यों ना बैलों को उल्टी कराई जाए, उल्टी क्यों करवाना चाहता है वो देखते हैं। तो आप लिख सकते हो, वोमिटिंग का अर्थ होता है उल्टी करवाना और वोमिट होता है उल्टी या उल्टी कराना। ये जो यहाँ पे वोमिटिंग होगा इसका उल्टी कराना होगा, यानी कि इसमें काम जोड़ दिया गया है। तो आगे देखते हैं, द वोक्सन, द ऑक्सन वोमिटिंग ओनली ग्रास, द ऑक्सन यानी कि बैलों ने वोमिटिंग उल्टी करी, ओनली ग्रास यानी कि केवल घास। जब जो बैल थे उन्होंने जो उल्टी करी तो उल्टी में क्या निकलना, सिर्फ घास निकली। तो घास से अब देखते हैं साबित क्या होता है। दिस वाज इनफ, ये ही काफी है, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, द फार्मर्स क्लेम, फार्मर्स क्लेम यानी कि किसान के दावे को। भाई जो किसान दावा कर रहा था कि ये जो बैल हैं वो मेरे हैं, और उल्टी से यह साबित होता है कि उल्टी में जो घास निकली है, घास जो है, घास कौन खिलाता था, घास खिलाता था किसान। तो इससे ये साबित होता है जो बैल हैं वो किसके हैं, वो किसान के हैं।
तो द हैप्पी किसान, द हैप्पी फार्मर यानी कि खुश किसान गोट हिज ऑक्शन बैक, उसने दोबारा वापस कर लिया, यानी कि उससे वापस क्या कर दिए जो बैल थे, किसको, किसान को, जो किसान के थे वो। तो इससे देखते हैं मोरल क्या मिलती है, इससे मोरल मिलती है शिक्षा में, द ट्रूथफुलनेस ऑलवेज पेज, सच्चाई हमेशा फल देती है। इसका अर्थ ये हुआ जो सच्चाई होती है वो हमेशा फल देती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड हैव ए गुड डे।